वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आज हम देखेंगे एक मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाल सकते हैं हम। एक मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए हमें दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा, वो है हमारा रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स इनटू अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमें एक हमें गिवन मैट्रिक्स को अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ बात आएगी कि अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे। पहले हम उसी पे बात करेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे हम। अगर हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स उठाएं अगर हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स उठाएं 1 2 4 3 2 1 7 6 4, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स है। ये एक ए मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है हमारे पास। कब एक मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहते हैं कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जो हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। जब डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे तब हम उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो है 1 2 एंड 4। जो इसके डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स है वो है हमारे पास क्या क्या 3 7 6। डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन सा है। डायगोनल एलिमेंट्स अभी हमारे पास 1 2 4 है हमारे पास। और जो डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स है 3 7 6, जब 3 को हम ज़ीरो बनाएंगे, 7 को हम ज़ीरो बनाएंगे, 6 को हम ज़ीरो बनाएंगे, तब जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा 1 2 4 0 2 1 एंड 0 0 4। इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, इस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर अब हमें क्या करना होगा, इसी मैट्रिक्स को हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा, लोअर। अगर अब हमें इसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें जो ये मैट्रिक्स है अभी हमारे पास 1 2 4 3 2 1 7 6 4, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो है अभी 1 2 एंड 4। डायगोनल एलिमेंट्स के जो ऊपर वाले डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, चाहे 2 4 1, जब हम इन्हें ज़ीरो बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। जैसे हम बनाएंगे 1 0 1 0 0 3 2 0 और 7 6 4। डायगोनल एलिमेंट्स, ये रहा डायगोनल एलिमेंट्स के सारे जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो बन गए, तो हम इसे कहेंगे ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ये, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट्स अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे तो उसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये ट्रायंगल वाला शेप बना रहा है, और ट्रायंगल वाला शेप कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है ट्रायंगल वाला शेप, तो इसलिए हम इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और जब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे,
जब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें उसमें ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन जाता है। जब हम अपर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है और यहाँ ट्रायंगल ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और जब ट्रायंगल ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो हम इसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, हम इसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ बात आ रही है किसकी, सेकेंड स्टेप की। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप है हमारा जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है, हमें उसे क्या करना है, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। और जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करने पड़ेंगे कितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज है। जो हम पहली प्रॉब्लम लेंगे, ए इज इक्वल टू 1 3 4 2 4 6 3 5 9। अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ नोट लिख कर बता रहा हूँ मैं आपको। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा जब क्वेश्चन में दिया गया हो। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करना है तो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज काउंट करने हैं। अगर क्वेश्चन में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की है तो आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज काउंट करने हैं। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि अपर ट्रायंगुलर करो या लोअर ट्रायंगुलर, सीधे कहा गया है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको आपकी मर्जी है कि आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। यहाँ पर हम पहला एग्जांपल लेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे हम। उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल लेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इसे, तो हमें पहले डायगोनल एलिमेंट्स देखें, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जो भी एलिमेंट्स है उन्हें हमें ज़ीरो बनाना है। मगर कैसे बनाना है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। अगर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स है अभी, हमारा जो ए मैट्रिक्स है अभी, ए इज इक्वल टू 1 3 4 2 4 6 एंड 3 5 9। हम पहले इस 2 को ज़ीरो बनाएंगे। अब इस 2 को हम कैसे ज़ीरो बनाएंगे, अगर हम 2 - 2 करेंगे तो ज़ीरो बन जाएगा, और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हमारा पहला काम होगा, हमारा जो पहला काम होगा हम करेंगे यहाँ पर रफ में
2 माइनस 2 इंटू 1 तो 0 बन जाएगा। तो ये क्या है 2, ये रो 2 का एलिमेंट है, माइनस करेंगे हम 2 टाइम्स 1 क्या है रो 1 का एलिमेंट, तो हमें ये ऑपरेशन करना है तब 0 आ जाएगा। तो पहला ऑपरेशन क्या करेंगे हम, पहला ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस ट्वाइस R1, और किसे करेंगे हम R2 को करेंगे R2 माइनस ट्वाइस R1। तो हमारा ए क्या बन जाएगा, अब ए क्या बन जाएगा हमारा, हमने सिर्फ सेकंड वाले रो को ऑपरेशन किया तो हमारा पहला रो ऐसा ही रहेगा 1 3 4। अब जो पहला एलिमेंट होगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 4 माइनस 2 टाइम्स 3 यानी 4 माइनस 3 टू द 6, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। तो सेकेंड एलिमेंट -2, और यहाँ पर 6 माइनस 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू, ये भी -2 बन जाएगा, तो ये भी -2। ओके, और तीसरा जो रो होगा वो वैसे ही रहेगा हमारा तीसरा रो भी वैसे ही रह गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अब हमें जो मैट्रिक्स मिला है उसमें हमें 3 और 5 को हमने 0 बनाना है। फर्स्ट हम 3 को बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर 3 माइनस, हमें ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी रो को ही ऑपरेशन करना है, सेकेंड रो के साथ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 0 है, तो हम नहीं कर सकते, कुछ भी इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हम फर्स्ट रो के साथ ही करेंगे इसे, 3 माइनस 3 टाइम्स 1 इक्वल 0। हमने क्या किया, हमने ये 3 लिया और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 1 को, बीच में जो ऑपरेशन साइन है वो हमने माइनस लगा लिया। 3 माइनस 3 किसका है, 3 रो 3 का है, माइनस हमने 3 टाइम्स रो 1 का किया, तब हमें 0 मिल गया। तो हमारा जो सेकेंड ऑपरेशन होगा वो रो 3 को होगा, और रो 3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो कैसे चेंज हो जाएगा, पहला रो तो ऐसे ही हो जाएगा 1 3 4, सेकेंड रो भी ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि हमने किस रो को, हमने रो ऑपरेशन हमने किसे लगाया, थर्ड रो को, तो ये चेंज नहीं होंगे। तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर 5 माइनस 3 टाइम्स 3, 5 माइनस 3 3 ज़ा 9, 5 माइनस 9 इज इक्वल टू, तो हमारा -4 सेकेंड में एलिमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर 9 माइनस 3 टाइम्स 9 में 3 12, 3 4 ज़ा 12, 9 माइनस 12 इज इक्वल टू, 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -3, तो ये -3 हो जाएगा, और ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम A इज इक्वल टू, जो हमारा मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स क्या बन गया हमारा, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स ये बचे, और हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो है -4, हमें इसे 0 बनाना है कहीं से भी। अगर हम अब R3 और R2 को, R3 और R1 को करेंगे ऑपरेशन, तो ये 0 नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमें 0 माइनस 0 प्लस करेंगे 1, 0 प्लस 1 या 0 माइनस 1 कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 नहीं रहेगा, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा तो हमें फिर वही वापस करना है, इसे फिर से कन्वर्ट करना 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, आप देख सकते हो हमारा रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट भी 0 है, रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट भी 0 है। तो हम इन दोनों रो को ऑपरेशन करेंगे, और हमें R3 को ऑपरेशन करना है। R3 में हमें क्या करना है, R3 में हमें क्या करना है, -4 को अगर हम माइनस करेंगे 2 टाइम्स -2 के साथ, ज़रा करेंगे -4 -2 2 ज़ार 4, और ये प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस, तो प्लस माइनस हो जाएगा 0।
ओके, तो हमारा जो ऑपरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा जो ऑपरेशन रहेगा वो हमारा रहेगा R3 को हमें करना है, R3 को हमने करना है, R3 को किसके साथ करना है हमें? R3 को हमें R3 माइनस 2 टाइम्स R2, तो जो हमारा A बचेगा वो क्या होगा हमारे पास? 1 3 4 0 -2 और ये 0 - 0 0। अगर हम देखेंगे 0 माइनस करेंगे, 0 - 2 टाइम्स 0, 0 - 0 0 ही हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा जो हमने यहाँ पर कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद हमारे पास है -3 -2 टाइम्स -2। ओके, ये ऑपरेशन का -2, ये ऑपरेशन का -2 और ये 2 टाइम्स R2। तो हमारा जो रिज़ल्ट निकलेगा यहाँ से वो निकलेगा ये माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ओके, तो ये 1 बन जाएगा। उसके बाद अगर हम अपना मैट्रिक्स फिर से लिखेंगे, अपना जो मैट्रिक्स रिज़ल्ट मैट्रिक्स है 1 3 4 0 -2 0 0 1। आप अपना डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे 1 -2 1। इसके जो नीचे सारे एलिमेंट्स हैं, इसके नीचे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वो 0 बन गए हैं। जब वो 0 बन गए तो हमारा जो ये मैट्रिक्स है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें नॉन ज़ीरो रोज काउंट करने हैं। हमें क्या करने हैं? हमें नॉन ज़ीरो हमें क्या करना है? हमें नॉन ज़ीरो रोज काउंट करनी है। अगर हम अपना मैट्रिक्स फिर से केयरफुली देखें तो ये 1 अगर हम अपना मैट्रिक्स फिर से केयरफुली देखें तो ये 1 3 4 0 -2 0 0 1। हमारा जो फर्स्ट रो है, हमारा जो R1 है वो भी नॉन ज़ीरो है, तो ये फर्स्ट। हमारा जो R2 है वो भी हमारा नॉन ज़ीरो है, तो ये सेकंड। हमारा जो R3 है वो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो 3। तो हम कहेंगे रैंक ऑफ आवर गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। रैंक ऑफ आवर गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। ओके, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, और अगले वीडियो में हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेंगे और उसकी रैंक हम फाइंड करेंगे।